अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। हमारी 2.4 चल रही थी, ठीक है, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में। तो हम क्या करने जा रहे हैं, आज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 12 के वर्टिसेस मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। देखें कह रहे हैं यूजिंग स्लोप्स, स्लोप्स को यूज़ करना है। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। याद है हमने लास्ट क्लास में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो किया था उसमें स्लोप्स को यूज़ करके हमने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव की थी। अब ये कह रहे हैं कि यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ 7, -1, -3, 1 एंड -5, 5 आर इट्स 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। यानी 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मतलब ABCD, वो आपको इस तरीके से दे दिए गए हैं। कह रहे हैं कि फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करें। उस फोर्थ वर्टेक्स का नाम मैंने क्या रख दिया है, D रख दिया है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है, फाइंड करते हैं पैरेललोग्राम। देखते हैं पैरेललोग्राम क्या है। देखें इस तरीके से आपके पास होता है एक पैरेललोग्राम। सही है। इसका नाम पैरेललोग्राम क्यों होता है, क्योंकि इसकी आमने सामने वाली चारों साइड्स एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल है तो हम जाहिर सी बात है स्लोप्स यूज कर सकते हैं। पैरेलल कंडीशन क्या थी, M1 = M2, दोनों का स्लोप्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखें A B C और D, ये आपके पास चारों वर्टेक्स दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। देखें A to B किसके पैरेलल होगा, C to D के। इसी तरीके से A to D किसके पैरेलल होगा, B to C के, ठीक है। तो हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले चारों स्लोप फाइंड करते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 4 स्लोप ऑफ लाइन A to B। सही है। A to B वाली लाइन का हम स्लोप फाइंड करते हैं, उसे हम कह देते हैं M1, ठीक है। क्या था स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला याद होगा आपको, लास्ट क्लास में हमने किया था। नहीं याद है तो पिछली वीडियो को एक दफ़ा दोबारा से देखें, याद आ जाएगा, ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं हम, A to B के लिए कर रहे हैं। तो ये A है, ये B है। y2 - y1, y2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से x2 -3 है, जो कि मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और x1 मेरे लिए क्या है, 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। तो फाइंड कर लेते हैं इसे, 1 + 1 2 हो जाएगा, -3 - 7 इज -10। तो स्लोप क्या आ जाएगा, -1/5। A to B का स्लोप क्या आ गया आपके पास, -1/5। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, 4 स्लोप ऑफ B to C। सही है, B to C वाली लाइन का निकालेंगे। अब हमने एक दफ़ा फॉर्मूला लिख लिया है, काफ़ी है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक दफ़ा आपने फॉर्मूला लिख लिया तो काफ़ी है, ठीक है। y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की जगह आप क्या रखेंगे, C का पॉइंट रखेंगे 5, y1 की जगह रखेंगे आप 1। फिर इसी तरीके से -5 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। x2 - x1 हो गया, 5 - 1 ऊपर आ जाएगा 4, और ये नीचे आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। 3 - 5 - 2 बचेगा आपके पास। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, M2 क्या आ गया, -2। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे M3। यहां करते हैं M3 को, ठीक है। 4 स्लोप ऑफ, अब कौन सी लाइन होगी, A to B हो गई, B to C हो गई, अब आएगा C to D, ठीक है। C to D सॉल्व करेंगे तो इसको हम नाम दे देंगे M3। y2 - y1 फॉर्मूला लगा हुआ है, आप डायरेक्ट पुट करें y2 - y1, तो y2 की जगह आ जाएगा y, y1 की जगह आ जाएगा 5, और फिर x2 की जगह आ जाएगा x, और x1 की जगह आ जाएगा -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो इसको यहीं पर छोड़ दूंगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे किसके लिए, 4 स्लोप ऑफ D to A या A to D, एक ही बात है, ठीक है। अब चौथी लाइन है हमारी ये वाली, इसका स्लोप क्या होगा, M4 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद है, y2 - y1, तो इसी को हम x2 x1 बना, x1 x सॉरी
x2 y2 बनाते हैं और इसको हम बनाते हैं क्या, x1 y1। तो y2 की जगह मैं फिर से यही रखूंगा, इससे कोई इशू नहीं है कि मैं स्लोप कहाँ से कहाँ निकालता हूँ, एक ही बात होती है। या अगर आप कंफ्यूज हो भी रहे हैं तो आप उस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, आंसर वो ही आना है। चले मैं a को बना देता हूँ y2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, फिर बीच में क्या आ जाएगा माइनस साइन है, और ये आ गया y1 यानी कि d का y। ठीक है, फिर x2 में ले लेता हूँ a से 7 माइनस x1 ले लेता हूँ मैं d से, ये आ गया x1। मिल गई हमारे पास चारों वैल्यू, स्लोप्स आ गए चारों। ठीक है, अब सब के सब पे हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, पैरेलल कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि डायग्राम हमारी कौन सी है, पैरेललोग्राम है। ए टू डी आपका पैरेलल है बी टू सी के, ए टू बी आपका पैरेलल है सी टू डी के। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, फिर मैं इसे मिटाकर आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। चले बच्चों, मैंने सारी चीज़ें मिटा दी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी कंडीशन लगाते हैं। क्या थी हमारी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि पैरेललोग्राम में सारे स्लोप सामने सामने वाले बराबर होते हैं। यानी अब पहले हमने ए टू बी निकाला था, वो किसके बराबर होगा, सी टू डी के। सी टू डी हमारा M3 का स्लोप था, उसके बराबर हो जाएगा। तो ए टू बी हमारा M1 था, ये आ गया, ये बराबर होगा किसके, सी टू डी वाले के, वो क्या था, M3 था। ठीक है, मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर लिखनी है अपनी आसानी के लिए, आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। 1/5 और M3 क्या आया था मेरे पास, y-5/x+5। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसको, एक इक्वेशन बनाएंगे, x+5 यहाँ -1 से आके मल्टीप्लाई होगा तो -x-5 हो जाएगा। ठीक है, -1 से आके मल्टीप्लाई हुआ है, अब ये 5 आके इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 5y -5×5=25। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को हम उठा के इक्वल के इस तरफ करते हैं तो x प्लस का हो जाएगा, 5y पहले से ही प्लस का है, ये -5 है, उस तरफ आकर +5 हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को उठा के मैंने उस तरफ कर लिया, फिर इक्वल टू 0 यहाँ लगाएं, एक ही बात है। x + 5y, इसे माइनस करेंगे, क्या बचेगा, -20 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, क्योंकि इसे यूज़ करना है हमें। अब हम किसके लिए कंडीशन लगाएंगे, नाउ अब किसको हम इक्वल कराएंगे, M2 बराबर होगा किसके, M4 के। नज़र आ रहा है आपको, ये M2 था, ये M1 था, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल कंडीशन में यही काम होता है। M2 मेरे पास आया था -2, M1 आया था मेरे पास, सॉरी M4 आया था -1 -y/7 - x। यही था पूरा का पूरा। ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, इस तरफ आके हम -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 7 14, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। सही है, ये हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कराया, 7 - x आके -2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये -1 - y ऐसे ही आ गए। सारी वैल्यूज उठा के वो वाली हम इस तरफ लाएंगे। अब कब कौन सी कहाँ लेकर जाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए होता है x की वैल्यू को प्लस में रखना। ठीक है, हम चाहते हैं कि x प्लस में रहे ताकि हम सारी वैल्यू निकाल लें। तो जहाँ x प्लस में होता है हम उसको वहीं पर रखते हैं, अगर x माइनस में तो हम x वाली वैल्यू को दूसरी तरफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पहले से ही प्लस में, तो मैं उस तरफ से सारी वैल्यू उठा के इस तरफ ले आऊँगा तो 2x प्लस में था, प्लस में ही रहा, y माइनस का था, इस तरफ आके हो गया प्लस में, 14 इस तरफ माइनस में, 1 उधर माइनस था, इस तरफ आके हो गया प्लस। ठीक है, तो 2x प्लस y माइनस कराएंगे, क्या बचेगा, -13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को हम देखेंगे तो दोनों इक्वेशंस हमारे पास तैयार हो गई। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं ऊपर से मिटाकर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। दोनों इक्वेशंस में यहाँ पर लिख लेता हूँ, x + 5y -20 इक्वल टू 0 और 2x + y और -13 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस लिख ली मैंने। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटाता हूँ जल्दी से। ठीक है, अब x और y हमें चाहिए, क्या करना है हमें, देखें हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे यहाँ पर ताकि एक वैल्यू कैंसिल हो जाए और फिर हम दूसरे से आंसर निकालें। मैं चाहता हूँ कि मेरा y कैंसिल हो जाए, तो मैं अपनी इस इक्वेशन को यानी दूसरी वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा,
और वो 5 इस 5 से हो जाएगा सेम। अगर मैं चाहूँ तो x को भी कैंसिल करा सकता हूँ। अपनी पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, 2 से कराऊंगा, तो 2x और 2x सेम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करवाता हूँ, चलो अपनी फर्स्ट इक्वेशन को ही करवा लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 देन सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 2। सही, फिर इक्वेशन 2 के साथ हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से, तो 2x हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10y हो जाएगा, और 2 10 ज़ा 22 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 40 इक्वल टू 0। ये वैल्यू अब इसके साथ सब्ट्रैक्ट करानी है, 2x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ये अभी प्लस में था, माइनस हो गया, ये प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस था, प्लस हो गया, यहाँ इक्वल टू 0 है, कोई इशू नहीं है। देखें, 2x प्लस का 2x माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10y प्लस का y माइनस का क्या बचेगा हमारे पास, 9y बच जाएगा। अब 13 प्लस में है, 40 माइनस में है, तो 40 में से 13 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 27। बड़ी वैल्यू 27 है, आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस में। y की वैल्यू चाहिए 27, यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ भेजकर हम कराएंगे उसे प्लस। y की वैल्यू चाहिए तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, y के साथ उस तरफ भेज के हमने डिवाइड करा दिया, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। अब इसको हम इक्वेशन 1 में रखें, इक्वेशन 2 में रखें, हमारा आंसर आ जाएगा। किस में पुट करना है ये आप सोच लें खुद से, मैं पुट कराता हूं इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुटिंग y इन इक्वेशन 2। सही है, तो 2x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई की जगह क्या रख देना है 3, और ये आ गया 13, माइनस करा देंगे, क्या बचेगा 3 माइनस 13 हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस 10 उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस 10, 10 अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, फोर्थ वर्टेक्स फाइंड हो गया। द फोर्थ वर्टेक्स इज, क्या होगा, d नाम दिया था हमने, x y रखा था, इक्वल कराते हैं, x की वैल्यू हमने निकाली 5 और y की वैल्यू निकाली हमने 3। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल, स्लोप को यूज किया हमने, आंसर निकाला। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलें बच्चों, हम आ गए किस पे अब क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने कराया था, याद होगा आपको, a is 2/3 द वे, जो हमने किया था यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके, फिर हमने उसका क्या कहते हैं डिस्टेंस निकाला था। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको कि किस तरीके से आपको चाहिए पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर इन्होंने वही सवाल दे दिया, सवाल आपको साइड में नजर आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ता हूँ। कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन है उसका स्लोप फाइंड करना है। वो देखें बन कैसे रही है, थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी से बनने वाली लाइन के मिड पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एंड द पॉइंट विच इज 3/5 द वे फ्रॉम सी टू डी, और सी टू डी से जो लाइन बन रही है, यानी ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट से बन रही है, इसके 3/5 पार्ट पे वो पॉइंट आ रहा है, वहां से गुजर रही है, यानी ए टू बी के मिड पॉइंट से और सी टू डी के 3/5 वाले पार्ट पे जाके ये टकरा रही है, जिससे क्या हो रहा है एक लाइन बन रही है। उस लाइन का स्लोप हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर से स्लोप चाहिए मुझे, स्लोप का हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर इसका मिड पॉइंट मुझे मिल जाता है और इसका 3/5 पार्ट मुझे मिल जाता है, तो मैं अपना स्लोप वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और स्लोप मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यही काम करना है कि इनके स्लोप्स फाइंड करने, ठीक है, सॉरी पॉइंट्स फाइंड करने। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप राय मेहरबानी जाके पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखें 2.2 का। ठीक है, वीडियोस पूरी अपलोड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देखें।
वहाँ से फिर आप दोबारा इसको देखेंगे तो ईजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इतना तो समझा ही दूंगा कि आपको इस सवाल में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखें, ये है मेरे पास लाइन जो कि बन रही है ए टू बी से, ये दोनों लाइन यानी दोनों पॉइंट्स दिए गए, ये मैंने लाइन बना, ठीक है। अब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसका स्लोप फाइंड करना, वो इसके मिड पॉइंट से गुजर रही है, जिसको नाम मैंने दे दिया पी। और हमारी दूसरी लाइन जो है सी टू डी वाली, ये है सी और ये है डी, इस पे आ रही है कहीं 3/5 वाली जगह पे। तो 3/5 वाली जगह कौन सी होती है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये मेरी टोटल लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से बन रही है सी टू डी से। मिड पॉइंट का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बीच में आती है वो, उसका फॉर्मूला है हमारे पास मिड पॉइंट फाइंड करने का। अब सवाल यहाँ पे आके अटक जाता है कि 3/5 कैसे निकाला जाए। 3/5 का मतलब है आपके पास 3/5 वाले पार्ट पे। अब पहले तो मुझे इसके 3/5 पार्ट्स करने पड़ेंगे, यानी जो अपॉन में वैल्यू है इतने पार्ट्स में मुझे अपनी लाइन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अपॉन में क्या है 5, तो अपनी लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 1 2 3 4 और 1 5। देखिए 5 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में मैंने लाइन डिवाइड कर दी। अब ऊपर जो वैल्यू है न्यूमरेटर में, उस जगह पर ये पॉइंट मौजूद है। तो सी से मैंने स्टार्ट किया, सी से काउंट करूंगा कितने पार्ट्स चाहिए मुझे, 1 2 3। इस जगह पर वो पॉइंट मौजूद है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ क्यू, ठीक है, ये वो पॉइंट है, समझ गए। इस तरीके से हमें निकालना है। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखें ये लाइन बनेगी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर, तो P मिल जाए मुझे और Q मिल जाए, मैं स्लोप का फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट तो मैं निकाल लूंगा, आसान है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होगा, पिछली एक्सरसाइज में हम करके आए। और एक हमारे पास फॉर्मूला था पॉइंट ऑफ डिवीजन का, सही। अब क्योंकि ये लाइन बिल्कुल बीच, ये पॉइंट बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा, मतलब अलग अलग रेशोज में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ कितने पार्ट्स बचे आपके पास, यहाँ 3 पार्ट्स आए, उस तरफ कितने पार्ट्स गए, 2 पार्ट्स गए। तो याद आया कुछ, M1:M2, ठीक है। ये लाइन आपकी इस रेशो में डिवाइड हो रही है जब ये पॉइंट आपका 3/5 वाले पार्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको रेशो मिल गया, मिड पॉइंट आपको पता है, इससे हम काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर द मिड पॉइंट ऑन किस पे, ए टू बी पे, सही है। ए टू बी का हम पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। पी एक्स कॉमा वाई, क्या था मिड पॉइंट का फॉर्मूला, याद होगा आपको, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो सबसे पहले तो मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। x1 क्या रखूंगा मैं, -4 प्लस x2 क्या हो जाएगा मेरे पास 2 अपॉन में आ गया 2। फिर y1 रखूंगा मैं 4 और y2 क्या रख दूंगा 2/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, माइनस का 2/2 आ जाएगा, कॉमा 6/2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। क्या बच रहा है मेरे पास, -1 यहाँ से बच रहा है और यहाँ से बच गया 3। ये आ गया मिड पॉइंट आपके पास, ठीक है, ये आ गया मिड पॉइंट। इजी है बिल्कुल, मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब ये 3/5 वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि P मेरा क्या आया है 1 -1,3, क्योंकि थोड़ी सी लाइन हमें लिखकर बतानी पड़ेगी ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि किस में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर मैं मिटा के इसे वापस आता हूँ। चलें बच्चों, देखें मैंने सारी चीज़ें मिटा दी है, ठीक है, मिटाने वाला टाइम मैं हटा देता हूँ। अब ये चल रहे हैं हम कहाँ पर, ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखें उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी बात लिखकर उन्हें बतानी पड़ेगी। हम लिखेंगे क्या, द पॉइंट दैट इज ऑन द 3/5, चलें वर्डिंग में ही लिख देते हैं, 3/5 ऑफ द ज्वाइन, 3/5 ऑन द ज्वाइन सी टू डी, सही है। इस इन दोनों से बनने वाली लाइन पे कहाँ पर है, 3/5 पे है। इट डिवाइड्स द ज्वाइन, सही है, ज्वाइन सी टू डी
इस ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो, किस रेशो में, m1 रेशो m2, जो कि बराबर होगा किसके, 3:2 के। सही है, m1 हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा 2। अब हम बहुत आसानी से इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन लगाएंगे, हमने Q नाम दिया है तो Q से ही चला देते हैं, क्योंकि P हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। क्या था फॉर्मूला, आप लोगों को याद होगा, बिल्कुल मैं भूल जाता हूँ, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा लगाते हैं, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, फाइंड करके देखते हैं क्या आएगा। m1 की जगह हम रखेंगे 3, x2 की जगह हम रखेंगे -3। ठीक है, प्लस m2 की जगह आ जाएगा 2 और x1 की जगह आ जाएगा 5। ठीक है, C2D पे काम कर रहे हैं हम, तो इन दोनों के पॉइंट्स को यूज करना है। m1 होगा 3 और m2 होगा 5, सॉरी 2। m1 की जगह 3, y2 की जगह -2, ये रख दिया -2, प्लस m2 की जगह 2 और y1 की जगह क्या आ जाएगा 3, ये आ गया 3 अपॉन 3 प्लस 2। हो गया काम, रख दी हमने वैल्यूज। अब बस आंसर आना है। देखें, 3 3 ज़ा 9, माइनस का हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 3 प्लस 2 इज 5। यहाँ आ जाते हैं, 3 2 ज़ा 6 माइनस का, 2 3 ज़ा 6 प्लस का, अपॉन में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखें, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है मेरे पास, x, y इज इक्वल टू -9 प्लस 10, क्या बचेगा आपके पास ऊपर 1 अपॉन में 5, और ये क्या हो गया पूरा का पूरा 0 से डिवाइड होगा सब कुछ, तो क्या आ जाएगा 0। ये आ गया आपके पास दूसरा पॉइंट। सही है, मिड पॉइंट हमने क्या निकाला था, -1, 3, और पॉइंट ऑफ डिवीजन C2D वाले पे हमने क्या निकाल लिया, 1/5, 0। अब बस हमें इसे क्या करना है, स्लोप फाइंड करने के लिए यूज करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि हमें सारी चीजें डिफाइन करनी है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं स्लोप वाला फॉर्मूला लगा के करता हूँ। चलिए, इसको भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1/5, 0। सही है, नाउ द स्लोप। ठीक है, अब स्लोप लगा देते हैं हम। क्या था स्लोप का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, लगा लेते हैं हम वैल्यूज। y2 क्या होगा मेरे लिए 0, y1 क्या हो जाएगा 3, x2 होगा मेरे लिए 1/5। ठीक है, आपके पास भी वैल्यूज मौजूद हैं, और x1 है मेरे लिए -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम वाला काम करना पड़ेगा। -3 बचेगा सिर्फ ऊपर, नीचे 1/5 प्लस 1 है। ठीक है, एलसीएम कराएंगे हम थोड़ा सा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 5 1 ज़ा 5। अब ये जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आया, इसको 5 से डिवाइड कराएंगे, क्या आएगा 1, उस 1 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 को 5 से डिवाइड कराया 1, और 1 1 ज़ा 1, बीच में प्लस है, ये लगा दिए प्लस। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस 5 को हम इस 1 से डिवाइड कराएंगे तो 5 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे करा देंगे, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर, m चल रहा है हमारा, निकाल लेते हैं। -3 ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 5, 6/5। ठीक है, अब डबल डिवीजन हो जाएगी। देखें, इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 6 के नीचे क्या मौजूद है 5। ठीक है, बहुत ही आसान सा मेथड है, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर लाके मल्टीप्लाई कराएं, और दोनों बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। तो सबसे नीचे वाला जाके मल्टीप्लाई होगा 3 5 ज़ा 15 से, तो माइनस का 15 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले 1 से, तो 6 1 ज़ा 6। मजीद ये कैंसिल भी हो जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो क्या आ गया आपका स्लोप -5/2, और ये ही है आपका फाइनल आंसर। है ना आसान बिल्कुल, बस बात यहीं आके अटकती है
कि कैसे हमें लाइन को डिवाइड करना है। ठीक है, स्लोप फाइंड कर लिया हमने, जैसे ही हमें दोनों पॉइंट्स मिले हमने स्लोप फाइंड कर लिया। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट इन्होंने बताया था वो पॉइंट ऑफ डिवीजन बनता है, वो लाइन को डिवाइड कर देता है दो हिस्सों में, तो इस वजह से हमें रेशो की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही काम किया था, यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आंसर आ गया आपके पास फाइनल। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से अब हमारा थोड़ा सा काम चेंज होगा, हम स्लोप से निकलेंगे तो नहीं, लेकिन हम दूसरी चीज़ें फाइंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा, कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। हमें क्या फाइंड करना है, अब एंगल फाइंड करना है जिसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द लाइन, अब देखें फ्रॉम द लाइन आ चुका है, कौन सी वाली, इसको मैंने नाम दे दिया ए टू बी, फ्रॉम द लाइन टू द लाइन थ्रू दिस। सही है, यानी इस लाइन से लेकर इस लाइन तक में जो एंगल बन रहा है दोनों के दरमियान में, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था पहले 2.4 स्टार्ट करते हुए, जो हमारा पहला लेक्चर था। ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया था कि कैसे आपने फ्रॉम द लाइन और टू द लाइन को रेफर लेना है। ठीक है, देखें ए टू बी से बन रहा है, मैं इसको ए कह देता हूँ, नहीं मैं इसको ए कह रहा हूँ और इसे बी कह रहा हूँ, इसको सी कह देता हूँ, सॉरी पी कह देता हूँ और इसे क्यू कह देता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा है फ्रॉम द लाइन, इस वाली लाइन पे फ्रॉम है और इस वाली लाइन पे टू है। ठीक है, मैंने बताया था आपको फ्रॉम से जो लाइन स्टार्ट होगी और टू पे जो ख़त्म होगी, तो फ्रॉम वाली लाइन आपकी L2 कहलाएगी और टू वाली लाइन आपकी L1 कहलाएगी। तो इस वजह से इसका आने वाला स्लोप M2 होगा, इसका स्लोप आपका M1 कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो एंगल का फॉर्मूला है उसमें स्लोप ही यूज हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, M2 और M1 का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिस लाइन पे फ्रॉम होगा वो आपकी लाइन 2 होगी, जिस लाइन पे 2 होगा यानी जिस लाइन तक 2 जाएगा उस पे क्या होगी आपकी, वो लाइन 1 होगी, यानी उसका स्लोप M1 आएगा और फ्रॉम वाली लाइन का स्लोप M2 कहलाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब एंगल को फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल का क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है, टेंजेंट थीटा फाइंड करना है तो हम ऐसे ही रखते हैं सब कुछ, बल्कि अभी क्यों फाइंड करने लग गए हम, अभी तो हमारे पास कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब हम चलेंगे किसके लिए, स्लोप के लिए। फॉर स्लोप ऑफ ए टू बी वाले का करते हैं हम पहले। ठीक है, और इसको क्या नाम देना है, आपने M2 नाम देना है। मतलब जब हम पुट करेंगे, आप भले से M1 नाम दे लें, लेकिन जब आप पुट करेंगे उसको कहाँ पुट करेंगे, आप M2 की जगह पे पुट करेंगे। और जब इसको भले आप नाम M2 दे लें, लेकिन जब इसको पुट करेंगे तो आपने कहाँ पुट करना है, M1 की जगह पे पुट करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं स्लोप का फॉर्मूला लिखता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की जगह आ जाएगा, हम इसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, फिर x2 इज 4 माइनस 3 माइनस, पहले से ही 3 है तो माइनस माइनस 3 हो जाए, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 3 माइनस 1 2 हो गया, 4 प्लस 3 7 हो गया। तो M2 कितना आ गया आपके पास, 2 अपॉन 7। ठीक है, अब क्या करना है, पहला स्लोप आ गया यानी M2 पे रखने वाला स्लोप आ गया। अब हम किसके लिए फाइंड कर लेंगे, फॉर स्लोप ऑफ, किसका स्लोप, C2D नहीं P2Q नाम दिया मैंने। ठीक है, M1 कहलाएगा अब ये। ठीक है, क्योंकि 2 इस पे जाके खत्म हो रहा है, यानी इसका स्लोप क्या होगा, M1 कहलाएगा। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है y2 माइनस y1, बस आपने वैल्यू रखनी है, y2 हो जाएगा 7 और y1 हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से x2 इज 6 और x1 इज 1, माइनस 1 हो गया यहाँ पर, 7 प्लस 2 इज 9, 6 माइनस 1 इज 5, तो M1 कितना आ गया आपके पास, 9 अपॉन 5। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले फॉर्मूले में पुट करूँगा, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल जाएगा, तो
तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इस सवाल में पुट करके इसे सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। चलें बच्चों, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखिए जो दोनों स्लोप्स आए थे मैंने यहाँ पर लिख लिए ताकि मैं भूलूँ ना अब, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा काम करना है हमें। काफ़ी ज़्यादा काम तो नहीं, बस हमें सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। देखिए M1 M2 हमने दोनों निकाल के रखे हुए। M1 क्या था 9/5, और इसी का ध्यान रखना था हमें कि कौन M1 है और कौन M2 है। माइनस M2 की जगह क्या आ जाएगा 2/7। ठीक है, फिर 1 प्लस M1 की जगह आएगा 9/5 और M2 की जगह आ जाएगा क्या था 2/7। ठीक है, वैल्यूज पुट करा दी। अब क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, ऊपर एलसीएम टाइप सॉल्व होगा, नीचे भी एलसीएम टाइप सॉल्व होगा, तो करते हैं इसे सॉल्व। यहाँ आ जाता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए। पहले देखें, पहले ऊपर हम एलसीएम करा लेते हैं। दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 7 जा 35। ठीक है, अब क्या करना है, इस 35 को पहले 5 से डिवाइड करना है। क्या आंसर आएगा 7, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा देना, 7 9 जा 63। ठीक है, फिर माइनस है बीच में, माइनस लगाया मैंने। अब इसी 35 को आप किससे डिवाइड कराएंगे, 7 से डिवाइड कराएंगे, तो क्या आंसर आएगा 5 आंसर आएगा। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब यही काम हम नीचे कराएंगे, तो 1 प्लस 9 2 जा 18/5 7 जा 35। ठीक है, ऊपर प्लस माइनस कराते हैं। अब इस लाइन को एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ। इस लाइन को मिटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। यहाँ सॉल्व करेंगे हम। देखें, ऊपर 63 और 10 माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा 53/35, और अपॉन में क्या आएगा, एलसीएम कराना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, देखें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 35 1 से मल्टीप्लाई होगा, 35 1 जा 35, यानी अपॉन में क्या एलसीएम आ गया 35। अब इसी 35 को आप पहले 1 से डिवाइड कराएं, ये नीचे वाले 1 से। क्या आंसर आएगा 35, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दे 1 से, तो 35 1 जा 35। ठीक है, अब इसी अपॉन वाले 35 को इस 35 से डिवाइड कराएं, क्या आंसर आएगा 1, उसे ऊपर मल्टीप्लाई करा दें 18 1 जा 18। ठीक है, ये करा दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है। 53/35, 35 और 18 प्लस होंगे तो ये हो गए आपके पास 53/35। देखिए ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम हो गई, इत्तेफाक था सेम हो गई। अब दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल करा देंगे। क्या बचेगा हमारे पास 1। टेंजेंट थीटा हमारा यूं ही चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, कोई इशू नहीं है, आप बाद में लिख दें। टेंजेंट थीटा, यहाँ भी चलेगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा को हम यहीं रोकेंगे। इनवर्स फंक्शन आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। टेंजेंट वहां जाकर क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स इंटू 1। ठीक है, आपके कैलकुलेटर में बटन मौजूद है, शिफ्ट दबा के आप tan का बटन दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। फिर उसको ब्रैकेट में 1 लिख के जब इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 डिग्रीज। ठीक है, शर्त यह है कि आपके कैलकुलेटर का डिग्री में होना ज़रूरी है, तो आपका आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। ये आ गया आपका एंगल और यही है आपका आंसर। है ना आसान बिल्कुल। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा स्लोप आपका M2 बनेगा और कौन सा स्लोप M1 बनेगा। ठीक है, वो लाइन ही डिसाइड करेगी और क्वेश्चन की वर्डिंग डिसाइड करेगी। जो फ्रॉम है वो L2 है, जो टू है वो L1 है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बातें याद रखने वाली हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सवाल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने बुक रख दी पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो देखें, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे। मैं सवाल यहाँ से पढ़ता हूँ। कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद द स्लोप। सही है, एक लाइन है जिसका स्लोप -2/3 है, उससे एंगल फाइंड करना है दो जगह पर, एक वाई एक्सिस पर 2y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, दोनों पे फाइंड करना। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम इज M2 एंड 2 इज M1। तो 2 कहाँ है, इन दोनों y एक्सिस और x एक्सिस दोनों के स्लोप क्या होंगे M1 और
m2 होंगे, ठीक है। और हमारी लाइन का जो स्लोप दिया गया है, जिसका स्लोप हमें दिया गया है, उसका स्लोप क्या है, -2/3, तो उस पर फ्रॉम लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, किसके लिए, पहले y एक्सिस के लिए, ठीक है। अब मेरी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, ये y एक्सिस से कहीं से भी लाइन ऐसे करके गुजर रही होगी, और ये y एक्सिस से इसका स्लोप बन रहा है, ठीक है। फ्रॉम से स्टार्ट हुई है, फ्रॉम है, तो ये लाइन है मेरी, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। फ्रॉम लाइन से स्टार्ट हुई है, खत्म कहाँ हो रही है, y एक्सिस में, तो 2 हमारा y एक्सिस पे जा रहा है, और फ्रॉम जा रहा है इस लाइन पे। तो फ्रॉम जिस पे आता है उसका स्लोप हम क्या सपोज करते हैं, m2 सपोज करते हैं, तो ये ले लिया मैंने m2, और इस पे जा रहा है y एक्सिस पे 2, तो इसका क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, m2 हमें हमारी गिवन लाइन का स्लोप मिल गया। और y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया था, y एक्सिस का स्लोप हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी, जिसे हम अनडिफाइंड कहते हैं, या 1/0 रख लेते हैं, कुछ भी 0 से डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर y एक्सिस, ठीक है। और y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, और 10 क्या कहते हैं, यहाँ दावा नहीं लिख रहा मैं, उसका स्लोप रख देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्या होता है आपके पास 1/0, जिसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल का फॉर्मूला दिया गया तो हमें वैल्यू चाहिए होगी, हम इनफाइनाइट नहीं रख सकते। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, एंगल फाइंड करना है, कर लेते हैं। m1 मैंने किसे रखा, 1/0 को, ये रख दिया मैंने 1/0, और m2 किसे रखना है मुझे, इस 2/3 को, तो माइनस माइनस प्लस कर दूंगा, 2/3 हो जाएगा, 1 प्लस m1 की जगह आ जाएगा 1/0, और इसकी जगह आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब मुझे इसके साथ सॉल्व कराना है भाई, ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, करा लेते हैं। देखें, ऊपर पहले एलसीएम कराना है मुझे, कैसे कराते हैं हम एलसीएम, सिंपल एलसीएम का तरीका है, 0 और 3 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 0 3 जा 0 आ जाएगा, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें या डिवाइड करके मल्टीप्लाई कराएं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं क्या कराता हूँ, क्रॉस करके मल्टीप्लाई कराता हूँ, 3 1 जा 3, ठीक है। उसके बाद 0 2 जा 0, ठीक है, इस तरीके से करा ले या डिवाइड करके मल्टीप्लाई कराएं, वो आपके ऊपर है, आंसर दोनों का सेम आना है, ठीक है। तो हमने क्या करा लिया, क्रॉस में मल्टीप्लाई कराया, 3 1 जा 3, 0 2 जा 0, हो गया ये आंसर। अब नीचे आ जाते हैं भाई, देखें ऊपर 1 2 जा 2 हो जाएगा, नीचे 0 3 जा 0 हो गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ भी हमें एलसीएम कराना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, बस 1 मिनट नहीं लगेगा इसका आंसर आने में। देखें, टेंजेंट थीटा हमारा चल रहा है, उसको चलने देते हैं, ऊपर 3 + 0 = 3, ठीक है। नीचे मैंने गलती कर दी, देखें यहाँ माइनस साइन था, मैंने नहीं लगाया, ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, नीचे 0 आएगा, इस 0 को अभी हम चलाएंगे फिलहाल के लिए। अब देखें यहाँ क्या होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, 0 1 जा 0, अपॉन में आ गया 0, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दें, 0 1 जा 0, बीच में माइनस साइन है लगा दिया, और 1 2 जा 2, ठीक है। माइनस करा लेते हैं ऊपर नीचे, ऊपर आएगा भाई 3/0 ऐसे ही आ रहा है, नीचे 0 -2 कराएंगे तो -2/0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों नीचे नीचे आ रहे हैं, वो आसानी से कैंसिल हो जाते हैं, अगर आप चाहें भी तो देख सकते हैं, ठीक है। इस 0 से इस 0 को हमने कैंसिल करा दिया, क्या बचा हमारे पास, -3/2 टेंजेंट थीटा, ठीक है। देख लेते हैं, अब टेंजेंट है वहां पर, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 3/2 को आप डिवाइड कराएंगे तो माइनस का 1.5 आ जाएगा, ये कोई अच्छी वैल्यू नहीं है, इस वजह से हम इसका आंसर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका y एक्सिस के साथ आंसर, ठीक है। और x एक्सिस वाला कैसा था, x एक्सिस वाला बहुत आसान था, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं ये लाइन मिटा के आपको x एक्सिस वाला कर देता हूँ फटाफट से। देखें, x एक्सिस के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ कर देते हैं 4 x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के लिए मैंने क्या बताया था,
कि किसी भी लाइन का स्लोप जब आपको एक्स एक्सिस के साथ लेना हो या एंगल जब एक्स एक्सिस के साथ बन रहा हो तो कैसा होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम। तो अब उस लाइन का स्लोप तो दिया गया है मुझे, क्या है उस लाइन का स्लोप, -2/3। एंगल चाहिए, ऐसे ही रखेंगे, टेंजेंट है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स -2/3। चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दें या डिवाइड करा दें, ठीक है। ये आ गया आपके पास आंसर, है ना, बिल्कुल इजी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक्स एक्सिस वाला वही काम है कि आपको सिंपल है कि जब भी एक्स एक्सिस के साथ किसी का भी कहा जाएगा स्लोप निकालना या एंगल बनाना तो इस फॉर्मूले से हम करेंगे। और वाई एक्सिस का स्लोप हमने देखा था क्या था, 1/0, ठीक है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या था, याद रहना चाहिए, वो भी आपको कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0 और वाई एक्सिस का स्लोप होता है इनफाइनाइट, जो कि 1/0 आता है। तो ये वही रखकर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया, ठीक है। ये इतना ही आसान था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा, ठीक है, अपने पास। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 15 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चन रह गए, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 18 तक हम इसका करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला है वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पेपर में नहीं आते हैं। हम करेंगे शायद 18 तक, मुझे याद नहीं है कितने हैं, देख लेंगे हम कितने करने, ठीक है। तो हम 18 तक करेंगे, जितने भी सवाल रह गए नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।